पिछली बार मैंने आपको श्री राम और कृष्णा जी के जीवन में आए कष्टों से अवगत कराया था, किंतु आज के इस भाग में हम शिव शक्ति के जीवन में आए कुछ कष्टों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही प्यारा गीत है, ध्यान लगा के सुनिए। ब्रह्मांड की प्रथम प्रेम की गाथा तुमको आज सुनाता हूँ। अमर कथा ये शिव शक्ति की तुमको याद दिलाता हूँ। प्रजापति दक्ष के घर में दुर्गा ने अवतार लिया। माता पिता ने सभी पुत्रियों से बढ़ के उसे प्यार दिया। अकल बुद्धि से परिपूर्ण जो मति से करती काम, सुंदर चंचल सी कन्या का सती पड़ गया नाम। प्रजापति दक्ष करते केवल विष्णु की पूजा, विष्णु जी के अलावा कोई आराध्य न उनका दूजा। जैसे ही माता पड़ी हुई कर बैठी शिव से प्यार, पर प्रजापति ने शादी से कर दिया साफ इनकार। पुत्री को समझाने लगे तू महलों की है रानी, क्यों बनवासी के पीछे पड़ी मुझे होती है हैरानी। यह मखमल का बिस्तर है बेटी कांटों पर वहाँ सोएगी तू, बर्फ में थर थर कांपेगी हमें याद करके फिर रोएगी। जो खुद भूखा बैठा है क्या तुझको खाक खिलाएगा, अघोरी है शमशान वासी वो तुझको राख पिलाएगा। लाख ताने सुनकर भी माता किसी की एक न मानी, शिव को ही पति मान बैठी शादी करने की ठानी। कठोर तपस्या की माता ने त्याग दिया जल अन्न, कड़ी तपस्या माने की तब शिव जी हुए प्रसन्न। आंखें खोलो हे देवी जल्दी मांगो वरदान, मांगो सोने चांदी हीरे या मांगो वेद पुराण। माता बोली यह मोह माया है सभी त्यागती हूँ, मैं आपको अपने पति रूप में आपसे मांगती हूँ। भोले बाबा समझाने लगे तुम महलों की राजकुमारी, ना रथ ना घोड़े पास मेरे करुनंदी की सवारी। मेरा कोई नहीं ठिकाना देवी वन में रहता हूँ, कोई अच्छा कुंवर राजा का ढूंढ तुम्हें सत्य में कहता हूँ। मेरे गले में नाग लपेटा और हाथ में है त्रिशूल, मेरे साथ में नंगे पाँव चलोगी चुभेंगे कांटे शूल। ऊंचे पर्वत पे ध्यान करूँ कैलाश है मेरा डेरा, अरे डर जाओगी देवी देख मेरे इर्द गिर्द भूतों का घेरा। बोली माता मैं सब सह लूंगी करती आपसे प्यार, भोले बाबा प्रसन्न हुए किया माता को स्वीकार। भोले बाबा पर प्रजापति का हद से बढ़ गया क्रोध, यज्ञ रखा था प्रजापति ने लेने शिव से प्रतिशोध। सब देव ऋषि को न्योता भेजा प्रभु से हो अनजान, सती माता भी मोह माया में कर ना सकी ध्यान। प्रभु से पूछा माता ने एक विनती है मेरे ईश, मुंडमाला जो धारण है किसके है इसमें शीश। प्रभु आंखें भरकर बोले 107 मुंड की माला, बस एक शीश है बाकी फिर सब पूर्ण होने वाला। ये सभी शीश तुम्हारे हैं तुम मोह माया से भटकी हो, तुम खुद को ना पहचान पाई और मृत्यु लोक में अटकी हो। तुम यज्ञ में मत जाना वरना होगा अपमान, ये मृत्यु तुल्य होगा अपमान ले लोगी खुद की जान। घर यज्ञ में तुमको जाना है पहले शक्ति को जगाना है, मैं तुमको बांध नहीं सकता जाओ घर तुमको जाना है। माता खुद को पहचान सकी ना पिता के घर पर राई, प्रजापति ने माता सती को खरी खोटी सुनाई। माता ना सह अपमान सकी अग्नि में दे दिए प्राण, दक्ष का शीश काटने आए वीरभद्र भगवान। माता के चलती देह को उठा शिव करने लगे विलाप, शिव दुखी होके घर बैठ गए तो बढ़ जाएगा पाप। शिव के दुख को यूं दूर किया विष्णु ने युक्ति लगाई, असुरों और अंधकार से ये सारी सृष्टि बचाई। विष्णु जी ने सुदर्शन से माता सती का शव काट दिया, जहाँ टुकड़े गिरे वहाँ पिंड बने शक्ति पीठों में बांट दिया। माता ने जाते बोल दिया मैं वापस लौट के आऊंगी, हर जन्म में शिव को पाऊंगी शिव की शक्ति कहलाऊंगी। माँ पार्वती बन लौटी करती थी प्रभु का जाप, कामदेव जब भस्म हुए मिला पार्वती को श्राप। रति कामदेव की पत्नी थी बोली तू निसंतान रहे, जब मेरी गोद रहेगी सोनी तू भी तो निसंतान रहे। ये युगों युगों की प्रेम कथा इसमें ना कोई संदेह, जब जब शिव का अपमान हुआ माँ त्याग देती थी देह। त्याग समर्पण दोनों में था मिलती हमको शिक्षा, जन्मों जन्मों तक माँ की शंभू करते प्रतीक्षा। शंभू से मिलने खातिर पहले शून्य होना पड़ता है, प्रेम की अग्नि में तप हीरे को अमूल्य होना पड़ता है प्रेम वही जब बिन बोले प्रेमी को समझ में आए, चाहे कितने भी माँ रूप धरे शिव की शक्ति कहलाए। शिव ने माँ को अपनाया उनसे फिर ब्याह रचाया, अमरनाथ की गुफा में कथा सुना के अमर बनाया। शिव ने माँ को अपनाया फिर उनसे ब्याह रचाया, अमरनाथ की गुफा में कथा सुना के अमर बनाया। शिव ने माँ को अपनाया फिर उनसे ब्याह रचाया, अमरनाथ की गुफा में कथा सुना के अमर बनाया।